हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का अगला भाग। और इसमें हम देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इस पे सवाल आते हैं। पहले मैं बता दूं कौन सा सवाल इस पे ज्यादा आया हुआ है। सवाल ये आया हुआ, बताओ पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक। उसके बाद आया है कि बताओ 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय। इसके बाद आया हुआ है कि 3.14 परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक। तब तक मैं समझा देता हूं और आप लोग लगाइए इस सवाल को कि पाई क्या है, सोचिए। उसके बाद आप इसको देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक। तो परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होता क्या है? दुनिया की वो सारी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। दुनिया की सारी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। ये आप लिख लीजिए, जहां q 0 ना हो, मतलब नीचे 0 ना आए। ठीक। दुनिया की सारी संख्याएं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। लेकिन अंश बटे हर में लिखते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नीचे 0 ना आए। ठीक। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे बताओ 2 कैसा है, तो 2 को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। 2 को हम 2 के बटे 1 लिख सकते हैं। दुनिया की सारी संख्याओं के बटे 1 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1 से भाग दोगे तो फिर वही आ जाएगा। ठीक। तो दुनिया की सारी संख्याओं के बटे 1 लिखा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ 2 कैसा है, तो 2 को 2/1 लिख करके आप अंश बटे हर के रूप में लिख लिए। तो ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ठीक। अगर मैं कहूँ कि -3 बताओ, तो मैंने कहा कि दुनिया की सारी संख्याओं के बटे 1 लिख सकते हैं। तो अगर अंश बटे हर दिख रहा है तो इसका मतलब परिमेय है। ठीक। अगर क्वेश्चन पूछे 3/5 कैसा है, तो ये पहले से ही अंश बटे हर के रूप में है, इसका मतलब परिमेय है। अगर क्वेश्चन पूछूं कि 1.3 कैसा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 1.3 बताओ कैसा है, तो आपको दशमलव हटाना आता होगा। दशमलव हटाते समय क्या ध्यान रखते हैं कि जितने अंक के बाद दशमलव लगा था उतनी बार नीचे 0 लगाते हैं। तो जो हमने नीचे 0 लगाया तो 13/10, 13/10 का मतलब अंश बटे हर p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये परिमेय है। ठीक। तो अगर मैं कहूँ 22/7, तो ये पहले से ही अंश बटे हर के रूप में है, इसका मतलब ये परिमेय है। 3.14, तो 3.14 का अगर आप दशमलव हटाओगे तो दशमलव हटाते वक्त ध्यान क्या दिया जाता है, तो जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतनी बार नीचे 0 आएगा। ठीक। तो अब देखिए ये अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय है। ठीक। तो परिमेय कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं ये आपको पता चला होगा। ठीक। अब पाई, ये देखिए पाई बराबर, पाई के 2 मान है 22/7 और 3.14। ठीक। पाई के ये दोनों मान है और ये दोनों ही क्या है? परिमेय है। और इन दोनों के परिमेय होने के बावजूद भी पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों है? पाई के दोनों मान है, पाई का मान 22/7 है और 22/7 भी परिमेय है, और 3.14 भी पाई का मान है, ये भी परिमेय है। लेकिन इन दोनों के परिमेय होने के बावजूद पाई अपरिमेय क्यों है, जबकि दोनों इसी के मान है? जबकि दोनों इसी के मान है, ये दोनों परिमेय होते हुए भी पाई अपरिमेय क्यों है? ठीक। तो अपना दिमाग लगाइए थोड़ी देर के लिए, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक। तब तक हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इररेशनल नंबर। तो इसी परिभाषा क्या है? दुनिया की सारी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती हैं? इररेशनल नंबर कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में ना लिख पाए वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान रखें कि अंडर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, अंडर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो वो संख्या अपरिमेय होगी। ठीक। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है? देखिए, जो करनी से बाहर ना जा पाए। ठीक। जो करनी से फ्री ना हो पाए, जो करनी से आजाद ना हो पाए। जैसे अगर मैं कहूँ अंडर रूट 4, तो ये आजाद होकर के निकल जाएगा। ठीक।
√4 करनी से आजाद होकर के 2 निकल जाएगा, लेकिन √5 पूरी तरह आजाद नहीं हो पाएगा। ठीक, √5 आजाद नहीं हो पाएगा, और ये आजाद हो गया। अगर ये आजाद हो गया तो इसके बटे 1 लगा दोगे, और बटे 1 का मतलब अंश बटे हर, और अंश बटे हर का मतलब ये परिमेय है। तो ऐसी संख्याएं जो करनी से बाहर ना आ पाए उसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक, जो करनी से आजाद ना हो पाए वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, जैसे √7, √3, ये सब क्या है? √9 बताइए कैसी है? √9 ये करनी से आजाद हो गई, 3, इसका मतलब 3/1 का मतलब ये परिमेय है। √10 ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है, मतलब जो करनी से फ्री ना हो पाए वो क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, अब आपको बताना है पाई कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन क्यों अपरिमेय है ये कैसे जानेंगे? ठीक, पाई के 2 मान है, 22/7, ये भी पाई का मान है, और 3.14 ये भी पाई का मान है। ठीक, ये p/q के रूप में लिखा है, मतलब ये परिमेय है। ठीक, परिमेय है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 314/100, तो ये भी परिमेय है। ठीक, इन दोनों के परिमेय होने के बावजूद पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्यों है? ठीक, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये दोनों ही इसी के मान है। ठीक, पाई के ही मान है 22/7 और 3.14, ये दोनों परिमेय है, और इन दोनों के परिमेय होने के बावजूद पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए हमको दशमलव समझना पड़ेगा। तो हेडिंग डालिए दशमलव, डेसिमल। तो इसको समझने के लिए हमको दशमलव समझना पड़ेगा, डेसिमल। ठीक, अब दशमलव 2 तरह का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? हिंदी वाले देखें, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाने वाला, खत्म होने वाला। ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग माने जो खत्म ना हो। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर मैं कहूँ कि आप 7/2 बताओ, तो आप क्या करोगे? 2 से भाग दोगे 7 में, 2 3 6, बचेगा 1, पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, 2 5 10। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3.5। ठीक, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 10/3 बताओ, तो आप क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे किसमें? 10 में। ठीक, तो 3 3 का 9, 1 बचेगा। अगली बार जाने के लिए आपको दशमलव उतारना पड़ेगा, दशमलव के बाद 0 लगाएंगे, 3 3 का 9, फिर 1 बचा, फिर 0 उतारोगे, फिर 3 बार जाएगा, 3 3 का 9। ठीक, फिर 1 बचेगा, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3.3333। ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक, और जबकि ये वाला क्या है? पॉइंट के बाद 1 अंक पे खत्म हो गया है, 3.5 दशमलव के बाद 1 अंक पे खत्म हो गया, और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ना हो। ठीक, देख रहे हैं कि 7/2 का आंसर क्या आया है? 3.5, मतलब ये दशमलव के बाद जाकर के 1 पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है। ठीक, लेकिन 10/3 क्या है? 3.3333, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक, तो जो खत्म ना हो उसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो खत्म हो जाए उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, खत्म होने वाले डेसिमल को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो खत्म ना हो पॉइंट के बाद अनंत बार जाए उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब जो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद जाकर के खत्म हो जाए। ठीक, तो जैसे 3.14 है, ये 2 अंक के बाद जाके खत्म हो जा रहा है। ठीक, तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जैसे 3.5 हो गया, 3.1 हो गया, 2.4 हो गया। ठीक, तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, मतलब कुछ अंक के बाद जाकर खत्म हो जाते हैं, उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इनका दशमलव हटाया जा सकता है। कैसे हटाते हैं? दशमलव हटाने का क्या नियम है? देखो, दशमलव का अंक के बाद लगा है और नीचे उतनी बार 0। ठीक, दशमलव का अंक के बाद लगा है उतनी बारी 0। ठीक, दशमलव का अंक के बाद लगा है उतनी बारी 0, दशमलव का अंक के बाद लगा है उतनी बारी 0। ठीक, तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उन सबको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और अभी मैंने बताया दुनिया का हर वो नंबर जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सब क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक,
उन सब को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं वो सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या है। अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पर। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अभी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है? रिपीटिंग का मतलब अगर पॉइंट के बाद नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक, 3.3333, अगर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। अगर पॉइंट के बाद नंबर अलग अलग आ रहे हैं, 1 2 5 6 3 4 2 6 8 5 7, ठीक, तब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह का होता है, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, अगर पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो सेम है, ठीक, अगर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहा है तो उसे रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अगर पॉइंट के बाद नए नए नंबर आ रहे हैं तो उसे नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। दोनों की खास बात होती है, दोनों ही अनंत तक जाता है, ठीक, दोनों ही टर्मिनेट नहीं होगा, अनंत तक जाएगा, दोनों ही खत्म नहीं होगा, ठीक, कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता है, अनंत तक जाएगा, ठीक। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। अब हम बात करेंगे रिपीटिंग डेसिमल के बारे में, 3.333, ठीक। तो आपने बार सिस्टम पढ़ा होगा, बार सिस्टम क्या कहता है कि अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है, जैसे पॉइंट के बाद अगर नंबर बार बार आ रहा है, जैसे मैं कहूँ कि 5.6666, तो अगर पॉइंट के बाद नंबर बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर हम बार चढ़ा देते हैं, ठीक, इसको हम बार कहते हैं। ये क्या दर्शाता है कि कोई नंबर बार बार आ रहा है, मतलब 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब 6 बार बार आ रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5.464646 अनंत बार, ठीक, तो अब की बार किस पे चढ़ेगा, 46 पे, क्योंकि 46 बार बार आ रहा है तो इस बार 2 नंबर पे चढ़ेगा, क्योंकि 4646 रिपीट कर रहा है, ठीक। तो जो भी नंबर बार बार आए उसी के ऊपर बार चढ़ा देते हैं। बार इस बात को दर्शाता है कि कोई नंबर बार बार आ रहा है, ठीक, बार का मतलब बार बार आ रहा है, ठीक। तो अब हमको रिपीटिंग डेसिमल पढ़ने के लिए हमको बार सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो अगला हेडिंग डालिए बार सिस्टम, ठीक। तो बार सिस्टम में आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो एक बार मैं बता दूं क्या बताया जाता है उसमें। 0.3 के ऊपर बार को हम क्या लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं, ठीक। अभी कैसे लिख सकते हैं इसको हम बताते हैं। तो हेडिंग डालिए बार सिस्टम। तो बार सिस्टम को हम कैसे P/Q के रूप में लिखते हैं इसको हम बताते हैं, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है 1.3246464646, इसको आपको लिखना है P/Q के रूप में, ठीक। इसको आपको क्या करना है, इसका ये जो रिपीटिंग वाला डेसिमल है इसको P/Q के रूप में लिखना है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसमें 1.324646 रिपीट कर रहा है तो 46 के ऊपर हम क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे, ठीक। जो भी नंबर रिपीट करे उसी के ऊपर बार चढ़ा दीजिए। बार का मतलब 4646 बार बार आ रहा है, ठीक। अब इसको P/Q के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी नंबर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक, पूरा जो भी नंबर आपके आंखों से दिख रहा है उसको पहले लिखिए। आंखों से क्या क्या दिख रहा है, 1 3 2, जो भी नंबर पूरा दिखाई दे रहा है उसको आप लिखिए 1 2 3 4 6। जो भी नंबर दिख रहा है उसको लिखते हैं माइनस, ठीक। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं उसको लिखते हैं 1 2 3। 1 3 2 के ऊपर बार नहीं है, ठीक, 1 3 2 के ऊपर बार नहीं है तो इसको लिख लेंगे, ठीक, बटे नीचे की कहानी पॉइंट के बाद से शुरू होती है, मतलब नीचे का हिसाब किताब आपको पॉइंट के बाद से देखना है, ठीक। पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार लगा है उतनी बारी 9, 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9, ठीक। पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं लगा है उतनी बारी 0। नीचे का हिसाब किताब पॉइंट से शुरू होता है, पॉइंट के बाद से, ठीक। पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार लगा है उतनी बारी 9, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं लगा उतनी बारी 0, ठीक। अब इसी को घटा के देख लीजिए कितना आएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1 3 1 1 4/9900, ठीक। 1 3 1 1 4/9900 इस सवाल का आंसर है। तो आपने देखा
कैसे हमको कन्वर्ट करना है पी बटे क्यू के रूप में। जो भी नंबर पूरा दिखाई दे रहा है उसको पूरा पूरा लिख लीजिए, बार को मिटा करके पूरा नंबर दिख रहा है तो पूरा पूरा नंबर पहले उतार दीजिए, दशमलव हटा के और बार हटा के पूरा नंबर उतार दीजिए। दशमलव हटा के और बार हटा के जो भी पूरा नंबर आपको दिख रहा है पूरा पूरा यहाँ उतार दीजिए। ठीक, उसके बाद जितने नंबर पे बार नहीं लगा है, जितने नंबर पे बार नहीं लगा उसको लिखेंगे बिना दशमलव के। ठीक, बिना दशमलव के जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उसको लिखेंगे। नीचे का हिसाब किताब हमेशा पॉइंट के बाद से शुरू होता है। अगर पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार है उतनी बारी 9, जितने नंबर पे बार नहीं है उतनी बारी 0। नीचे का हिसाब किताब हमेशा पॉइंट के बाद से ही जोड़ा जाता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1.34686868 अनंत बार। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, इसको पी बटे क्यू के रूप में बदलना है। ठीक, तो 1.346866 बार बार आ रहा है तो 68 के ऊपर हम क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो मैंने बताया कि पूरा जो नंबर दिख रहा है उस पूरा नंबर लिख दीजिए, 13468 पूरा नंबर लिख दीजिए, माइनस जितने नंबर पे बार नहीं लगा उसको लिख दीजिए बिना दशमलव के 134। ठीक, नीचे की कहानी हमेशा दशमलव के बाद से शुरू होती है। दशमलव के बाद जितने अंक पे बार लगा है उतनी बारी 9, और पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं लगा है उतनी बारी 0। ठीक, इसको सब जब आप सॉल्व करोगे तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 1 3 पहले से है, 9900। ठीक, तो ये इस सवाल का आंसर है 13334 बटे 9900। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.2346464646 अनंत तक जाएगा। ठीक, तो इस बार बार किस नंबर के ऊपर लगेगा, 0.234646 बार बार आ रहा है तो 46 के ऊपर बार, जो भी नंबर बार बार आ रहा हो उसी के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको अगर हमको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो पूरा जो नंबर दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, पॉइंट हटा करके और बार हटा करके जो भी पूरा नंबर आपको दिख रहा है उसको लिख लीजिए 02346। ठीक, 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक, इसको पूरा आप लिख लीजिए। आगे 0 लिखने का कोई भी मतलब नहीं होता है, चाहे मैं आपको 5 रुपये दूँ चाहे 0 5 रुपये दूँ, बात बराबर होता है। आगे 0 का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पीछे 0 लगा दोगे तो 50 रुपये होता। तो आगे अगर 0 है, चाहे मैं आपको 5 रुपये दूँ चाहे आपको 0.5 रुपये दूँ, बात बराबर है, 5 रुपये पाओगे। तो आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए माइनस जितने भी नंबर पर बार नहीं लगा है, माइनस जितने नंबर पे बार नहीं लगा है, 0 पे नहीं लगा, 2 पे नहीं लगा, 3 पे, बिना दशमलव लगाए 0 2 3, आगे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं तो 2 3 खाली। ठीक, इसके बाद पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार लगा है उतनी बारी 9, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं लगा है उतनी बारी 0। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 23 तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 23 बटे 9900। ठीक, तो इस सवाल का आंसर है 23 बटे 9900। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.454545 अनंत। ठीक, तो अगर इस पर हमको बार लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, जो भी नंबर बार बार आ रहा है उसी के ऊपर बार, 4545 बार बार आ रहा है तो उसी के नंबर उसी के ऊपर बार। ठीक, अब इसको क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है पूरे नंबर को पॉइंट हटा के और बार हटा के लिख लीजिए, 045, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं तो 0 हटा दीजिए। ठीक, जो भी नंबर आपको लिखा है उसका पॉइंट और बार हटा के पूरा लिख लीजिए। उसके बाद जितने नंबर पे बार नहीं लगा है, कितने नंबर पे बार नहीं लगा, 0, तो 0 चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 45 में से 0 जाएगा तो ऊपर 45 से बचेगा। ठीक, चलिए लिख ही लेते हैं। इसके बाद पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार लगा है उतनी बारी 9, और पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं लगा है उतनी बारी 0। तो पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पे बार ना लगा हो तो 0 आपको बार नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 45 बटे 99। ठीक, 45 बटे 99 इस सवाल का आंसर है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.52104 104 104 104 डैश डैश अनंत तक। ठीक,
तो इसको बार में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो भी नंबर बार बार आ रहा है 104 104 104 बार बार आ रहा है तो 104 के ऊपर क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे। ठीक, अब इसको क्या लिखना है, जो भी यहाँ से यहाँ तक नंबर दिख रहा है उसका पॉइंट और बार हटा करके ऐसे उतार दो, 052104 ऐसे उतार दो। अगर आगे जीरो आ रहा है तो उसको मिटा दिया करो, क्योंकि आगे जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर पर बार नहीं लगा है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर पर बार नहीं लगा उसको लिखना है। तो 0 पे नहीं लगा है, 5 पे नहीं लगा, 2 पे नहीं लगा है। ठीक, 0 5 2। ठीक, पॉइंट वॉइंट नहीं लिखना है यहाँ पर, आपको कहीं भी यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखना है। ठीक, आगे अगर 0 आ रहा है तो उसको मिटा दिया करिए। ठीक, इसके बाद नीचे का हिसाब किताब हमेशा पॉइंट के बाद से शुरू होता है। अगर पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार लगा है, 1 2 3 नंबर पे बार लगा है तो 3 बारी 9। पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं लगा उतनी बारी 0। ठीक, तो नीचे की कहानी हमेशा पॉइंट के बाद से शुरू होती है, ध्यान रखना। अगर पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार लगा उतनी बारी 9 और पॉइंट के ऊपर जितने नंबर पे बार नहीं लगा है उतनी बारी 0। ठीक, तो नीचे की कहानी पॉइंट के बाद से होती है, नीचे का हिसाब किताब पॉइंट के बाद से होता है, पॉइंट के बाद से हमेशा देखना है। ठीक, और ऊपर की कहानी हमेशा पूरे नंबर पे होती है, पूरा नंबर जो दिख रहा है माइनस पूरा नंबर जिसमें बार नहीं लगा है। ठीक, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक, यहाँ पे 5 आएगा, 0 5 0 9 9 9 00। ठीक, 520 52 बटे 99900। ठीक, तो इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल है 0.54 54 54 54 अनंत तक जाएगा। ठीक, तो अगर 0.5454 बार बार आ रहा है तो 0.54 के ऊपर बार लगा देंगे और इसको कैसे चेंज करना है, p बटे q के रूप में पूरा जो नंबर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है पूरा उतार लीजिए। ठीक, अगर आगे 0 आ रहा है तो 0 को मिटा दीजिए, माइनस यहाँ से यहाँ तक जितने नंबर पे बार नहीं लगा है तो यहाँ से यहाँ तक पाओगे खाली 0 पे बार नहीं लगा है। ठीक, बटे नीचे की कहानी हमेशा पॉइंट के बाद से शुरू होती है, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार है 1 2 2 नंबर पे बार है तो 2 बारी 9। ठीक, पॉइंट के ऊपर जितने नंबर पे बार नहीं उतनी बारी 0 आता है, लेकिन पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसपे बार ना हो तो 0 आपको बार नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा 54 बटे 99। तो ये इस सवाल का आंसर 54 बटे 99। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 0.3333 डैश अनंत। ठीक, तो 3 के ऊपर बार चढ़ाएंगे क्योंकि 3 बार बार आ रहा है। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, पूरा जो नंबर दिख रहा है उसको लिखेंगे, उसका पॉइंट हटा के बार हटा के पूरा यही उतार दिया करिए, जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसी को यहाँ पे उतार दिया करिए, खाली क्या हटाना है आपको, पॉइंट और बार हटाना है। ठीक, तो पूरा उतार दीजिए। अब 0 को हटा दिया करिए अगर आगे 0 आ रहा है। ठीक, माइनस जितने नंबर पे बार नहीं लगा है तो आप पाओगे खाली 0 पे बार नहीं लगा, बटे पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार लगा है उतनी बारी 9, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं लगा उतनी बारी 0। तो पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं जिसमें बार ना लगा हो तो 0 आपको बार नहीं आएगा, तो ये आएगा 3/9 3। तो मुझे लगता है बार सिस्टम आपको आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं पाई के बारे में, पाई क्यों अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, डेसिमल 2 तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग 3.5 ये खत्म हो जा रहा है। ठीक, एक नॉन टर्मिनेटिंग 3.3333। ठीक, तो दशमलव 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह का होता है, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, रिपीटिंग क्या मतलब है, 3.54545454 ये रिपीटिंग है, मतलब अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है दशमलव के बाद तो उसको रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट कर रही है, बार बार आ रही है तो उसको क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। और अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जितना मैंने बार सिस्टम पढ़ाया है मैंने यही बताया है कि 0.3 बराबर क्या होता है, 3/9। मतलब अभी तक जितने भी आपने रिपीटिंग वाले पढ़े हैं सबको आपने p बटे q के रूप में बदला है। ठीक, लेकिन नॉन रिपीटिंग क्या होता है, अगर पॉइंट के बाद जैसे 5.13456791235। ठीक, अगर पॉइंट के बाद नंबर नए नंबर आ रहे हैं
तो उसको क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल आप सीख चुके हैं कैसे हम इसको p/q के रूप में लिखते हैं। पूरा नंबर जो भी दिख रहा है वो माइनस जितने नंबर पे बार नहीं लगा है। नीचे की कहानी हमेशा पॉइंट के बाद से स्टार्ट होगी, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार है उतनी बारी 9, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं है उतनी बारी 0। ठीक, तो रिपीटिंग डेसिमल को हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सब p/q के रूप में बदले जा सकते हैं। दुनिया का हर वो नंबर जिसे हम p/q के रूप में बदल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि जितने भी रिपीटिंग डेसिमल वाले नंबर होते हैं सब के सब क्या होते हैं, सब की सब परिमेय संख्याएं होती हैं, सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, जितने भी रिपीटिंग डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको एक बात पता चला कि रिपीटिंग डेसिमल हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि उसको हम हमेशा p/q के रूप में बदल सकते हैं। ठीक, लेकिन अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग की। तो नॉन रिपीटिंग में इस तरह का कोई नियम नहीं है जिस तरह इसमें है कि बार सिस्टम बार लगा करके इसको हम p/q के रूप में बदल देते हैं, लेकिन इस तरह का इसमें कोई नियम नहीं है। इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे कितनी बार 0 आएगा ये हम भी नहीं जानते, भगवान भी नहीं जानते होंगे कि कितनी बार 0 आएगा। ठीक, तो इसमें इस तरह का कोई नियम नहीं है कि बार लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, कोई नियम नहीं है। तो इसको हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि नीचे कितनी बार 0 आएगा कोई नहीं बता सकता। ठीक, तो जब नीचे कुछ लिख ही नहीं सकते इसका मतलब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जिसको भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जितने भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक, तो जितने भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सब की सब क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पाई। पाई कैसा है? ठीक, तो पाई देखिए, पाई का ये जो मान है 22/7 ये लगभग मान है। ठीक, एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक, जो पाई का 3.4 वाला मान है ये भी पाई का लगभग मान है। ठीक, ये पाई के एग्जैक्ट मान नहीं है, पाई का लगभग मान है 3.14। पाई का एग्जैक्ट मान क्या होता है, 3.1456783265 डैश 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 अनंत तक जाता है। ठीक, पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो अनंत तक जाता है और पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं करते हैं, नए नए नंबर आते हैं। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करता वो सब के सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये तो पाई के लगभग मान है और लगभग में लोगे तो ऊपर में होंगे ही। ठीक, लेकिन पाई का जो एग्जैक्ट मान है, पाई का एग्जैक्ट मान 3.14 नहीं है, 3.145678 ऐसे नए नए नंबर आते जाते हैं और अनंत तक जाता है। ठीक, तो पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो अनंत तक जाता है और इसमें नंबर रिपीट नहीं करते हैं। ठीक, पाई का जो एग्जैक्ट मान है उसमें ये अनंत तक जाता है और इसमें नंबर रिपीट नहीं करते हैं। और अगर नंबर रिपीट नहीं करते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसे नॉन रिपीटिंग। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जितने भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं सब के सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी बार 0 लगाओगे, इस तरह का कोई भी नियम नॉन रिपीटिंग में नहीं आता है। ठीक, जैसे इसमें हमने बार सिस्टम पढ़ लिया रिपीटिंग वाले में, तो नॉन रिपीटिंग में बार सिस्टम की तरह कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि जिससे हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जितने भी नॉन रिपीटिंग होते हैं सब के सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसीलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि इसके दो लगभग मान जो हैं उनको तो हम लिख ही सकते हैं। लगभग में है 3.14, तो इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे कितनी 0 आएंगे तो लिख ही सकते हो। जितने नंबर पे पॉइंट लगा है उतनी बारी 0 लगा दोगे। ठीक, 3.14 का पॉइंट हटाना तो आपको आता होगा, कितने नंबर पे पॉइंट लगा था उतनी बारी 0 लिख दो। ठीक, लेकिन इसमें कितने नीचे कितना 0 आएगा आप नहीं बता सकते। ठीक, तो जब नहीं बता सकते इसका मतलब अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो कुल मिला के एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, दुनिया की वो सारी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 2, 2/5, 3.14, मतलब इस तरह के सारे नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या हमने क्या पढ़ा, ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या पढ़े थे, डेसिमल पढ़े। ठीक,
डेसिमल में मैंने बताया आपको दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, डेसिमल दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो खत्म हो जाए जैसे 3.5, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म ना हो जैसे 3.3333। ठीक, तो टर्मिनेटिंग जितने भी टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल होते हैं उनका उनका दशमलव हटा करके हम बटे कितने लगा सकते हैं। ठीक, उनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जितने भी टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल होते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या है। ठीक, और अभी मैंने आपको बताया रिपीटिंग डेसिमल भी क्या होता है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें बार सिस्टम होता है और बार सिस्टम की मदद से हम बदल सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में। ठीक, तो बार सिस्टम की मदद से रिपीटिंग डेसिमल को पी बटे क्यू के रूप में बदला जा सकता है। तो अगर पी बटे क्यू के रूप में बदला जा सकता है तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जिन्हें भी हम पी बटे क्यू के रूप में बदल सकते हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। लेकिन नॉन रिपीटिंग में ऐसा कोई नियम नहीं है बार सिस्टम की तरह जिससे हम इसको पी बटे क्यू के रूप में बदल सकें। और इसका दशमलव भी नहीं हटा सकते, क्योंकि दशमलव हटाओगे तो कितनी बार जीरो आएगा कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो दशमलव में आपको बात समझ में आई होगी। जो दशमलव पॉइंट के बाद जाकर खत्म हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, और ये क्या होती है, परिमेय संख्याएं। ठीक, नॉन रिपीटिंग वाले अपरिमेय और रिपीटिंग वाले परिमेय संख्या होती है। ठीक, इसी पे बेस हमने पाई के बारे में बताया कि पाई अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि पाई नॉन रिपीटिंग है। ठीक, उसमें जो 3.14 है वो इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, उसका लगभग मान है। पाई का एग्जैक्ट मान 3.1456 ऐसे बढ़ता जाता है अनंत तक। ठीक, और पॉइंट के बाद नए नए नंबर आते हैं, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नॉन रिपीटिंग है इसीलिए अपरिमेय संख्या है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक, तो पहला देगा 3.14, दूसरा देगा 22/7, और तीसरा देगा पाई, और चौथा देगा नानावधि। ठीक, चौथा क्या देगा, नानावधि। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय कौन सी, ये तो परिमेय है, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 3 दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएगा। ठीक है, तो ये परिमेय है, ये पहले में से परिमेय है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद नए नए नंबर आते हैं और ये अनंत तक जाता है। ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कल के लिए। तो आज तक इतना ही, आज के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, और आपको रेगुलर फ्री क्लासेज मिलती रहेंगी, डेली इस बार मिलेंगी, और पूरा का पूरा सिलेबस सुपर टेट का मैं पूरा फ्री में पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।